चैप्टर नंबर 60। विनोद शाही ने कैसे मेरी शादी तोड़वाई। ये तब की बात है जब हम लोग साथ साथ वकालत कर रहे थे। हम उम्र थे, यानी कि मैं और विनोद शाही। विनोद की शादी हो चुकी थी और एक बेटा भी था। मेरी शादी नहीं हुई थी। हाँ, बातचीत कई जगहों से चल रही थी। एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया जिसमें लड़की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करती थी और लड़की के पिता भी आरबीआई में काफ़ी सीनियर अधिकारी थे। जिनके द्वारा बात चली, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आरबीआई जाकर लड़की के पिता से मिल लूं और यदि दोनों तरफ से सहमति हुई तो बात आगे बढ़े। मैं अपने साथ विनोद को लेके गया ताकि मेरे बारे में विनोद बढ़िया बढ़िया बातें करें और लड़की को पिता को समझाएं कि मेरे साथ रहकर लड़की का भविष्य बड़ा खुशगवार होगा। हम दोनों वहाँ पहुँच गए। लड़की के पिता ने हम दोनों को बड़े अच्छे से बिठाया और परिवार आदि के बारे में पूछने लगे। मैं जानबूझकर थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट गया ताकि विनोद मेरे बारे में लड़की के पिता को आश्वस्त कर दें। इसके बाद हम लोग वहाँ से चले आए। 2 दिन बाद वो सज्जन जिनके द्वारा रिश्ता आया था, उन्होंने बताया कि लड़की के पिता को मैं समझ में नहीं आया, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ेगी। असलियत जानने के लिए मैं उनके पास गया तो सारी बात पता चली। हुआ यूं कि लड़की के पिता ने मेरी कमाई के बारे में पूछा तो विनोद ने बताया कि मैं विनोद के साथ ही वकालत करता था और मेरा खाना पीना विनोद ही मुझे देते रहते थे। जहाँ तक मेरे पास कार होने का सवाल है तो विनोद ने बताया कि उनके पास एक फिएट कार है जो कभी कभी चलाने के लिए वो मुझे दे देता है और अगर शादी हुई तो उस कार में लड़की को घुमाने के लिए कभी कभी दे दिया करेगा। और ये भी कहा कि मैं कभी कभी शराब भी पीता हूँ। इस पर लड़की के पिता भड़के और उन्होंने विनोद से अपने बारे में बताने के लिए कहा तो विनोद ने अपना नाम विनोद सहाय बताया जो कि शाही से मिलता जुलता था। शाही की स्पेलिंग SHAHI थी जबकि सहाय की स्पेलिंग SAHAI थी। कायस्थों में सहाय भी एक उपजाति होती है। विनोद ने यह भी बताया कि उसका अपना मकान है और उसके पिताजी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं और करोड़ों की पुश्तैनी ज़मीन है और वो अभी कुंवारे हैं। यानी कुल जमा विनोद ने मेरे साथ वही खेल खेला जो शोले में जय ने वीरू के साथ किया था। इससे सबक लेते हुए मैंने जब मेरी शादी की बात जहाँ चली तो मैंने विनोद तो क्या, कचहरी में भी किसी को हवा नहीं लगने दी और सीधे बारात में बुलाया।